नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान की थार मरुस्थल को लेकर वैज्ञानिकों ने एक भविष्यवाणी की है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। साल 2023 में प्रकाशित अर्थ फ्यूचर जर्नल में यह दावा किया गया है कि इस सदी के अंत से पहले थार रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा। एक नई रिसर्च में सामने आया है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। इसके गर्म होने से दुनिया भर में धूल के स्तर में कमी आ रही है, जिससे रेगिस्तान पर हवाएं चलने के तरीके में बदलाव आ रहा है। सबसे ज्यादा असर पश्चिम और दक्षिण एशिया में धूल के प्रमुख सोर्स यानी कि अरब प्रायद्वीप और भारत पाकिस्तान के बीच थार रेगिस्तान पर पड़ रहा है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में हुई इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन क्षेत्रों में हवाएं उसी तरह से बहने की संभावना है जैसे कि वे प्री वार्मिंग से पहले चला करती थी। और इसीलिए दुनिया भर में उत्सर्जन शमन के साथ साथ रिसर्चर्स ने धूल के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए स्थानीय सरकारों द्वारा एंटी डिजर्टिफिकेशन उपायों का यूज करने के लिए कहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित अध्ययन के प्रमुख लेखक प्रोफेसर माइकल बी मैकलेरॉय ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर हमें रिफॉरेस्टेशन और साथ ही सिंचाई प्रबंधन जैसे मजबूत एंटी डिजर्टिफिकेशन कार्यों के बारे में सोचने की जरूरत है और व्यापक जलवायु शमन रणनीतियों के साथ ही मिलकर शहरी स्तर की धूल सांद्रता की बेहतर निगरानी कैसे की जाए। वहीं चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्चर्स द्वारा की गई एक अन्य स्टडी में दुनिया भर में मरुद्यान के विस्तार और सिकुड़न के रुझान को दर्शाया गया। उन्होंने पाया कि वैश्विक स्तर पर 1995 से लेकर 2020 तक रेगिस्तानों में 2.2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से एशिया में मरुद्यान विस्तार परियोजना के कारण हुआ है। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 9वां सबसे गर्म डेजर्ट है। थार का 85% भाग भारत और 15% भाग पाकिस्तान में है। रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हालांकि ये रेगिस्तान गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। गर्मियों में थार डेजर्ट की रेत उबलती है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और पहुंच जाता भी है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ की बालू रेत जो कि जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। गर्मियों में मरुस्थल में तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं, जो कि रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और टीलों को नई आकृतियां प्रदान करती हैं। हालांकि इस बार इस प्रक्रिया में बदलाव देखा गया है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये जो रिसर्च हुई है वो सटीक बैठती है। आपका क्या कहना है, इस पर हमारे साथ में विचार अपने साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।